दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे भूचाल की जिसने अमेरिका जैसे महाशक्ति देश के राजनीतिक गलियारों में खामोशी फैला दी है। ये कहानी है भारत और अमेरिका के बीच चल रही उस अदृश्य जंग की, जो न तो बंदूक से लड़ी जा रही है और न ही युद्ध के मैदान में, बल्कि यह जंग लड़ी जा रही है व्यापार, करेंसी और कूटनीति के मोर्चे पर। इस बार हथियार हैं आर्थिक नीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार और वह चुपचाप खेले गए दांव जो सही वक्त पर पूरी बाजी पलट देते हैं। कुछ महीने पहले की ही बात है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हलचल मचा दी थी। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर और डेड तक कह दिया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की आर्थिक साख पर सीधा हमला था। लेकिन दोस्तों, भारत ने हमेशा एक ही सिद्धांत अपनाया है, हम दबाव में नहीं झुकते, जवाब काम से देते हैं। और यही हुआ भी। अब देखिए, भारत ने ऐसा पलटवार किया है कि अमेरिका के आर्थिक सलाहकार भी खामोश हो गए हैं। सबसे बड़ा कदम उठाया भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब तक भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए विदेशी देशों को लंबी मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन आरबीआई ने खेल बदल दिया। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के स्पेशल रुपया अकाउंट खोल सकता है। इसका मतलब है सीधा व्यापार रुपये में होगा, डॉलर को बीच से बाहर कर दिया जाएगा। यानी अब लेन देन हमारे नियमों से होगा, डॉलर की मनमानी से नहीं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने अचानक विदेशी मुद्रा भंडार से 5 अरब डॉलर बेच दिए। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ी और रुपये पर दबाव घटा। नतीजा ये कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के बावजूद रुपया गिरा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। फिलहाल दोस्तों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप भी बौखला गए। तो आखिर एस जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे अमेरिका में खलबली मची हुई है, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब सवाल पूछा गया कि भारत रूसी तेल खरीद कर रिफाइन करता है और फिर वही तेल पश्चिमी देशों और अमेरिका को बेचता है, तो उनका जवाब साफ और सख्त था। उन्होंने कहा कि अगर इससे आपको दिक्कत है तो मत खरीदिए, हम दूसरा बाजार ढूंढ लेंगे। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में इस तरह के सीधे बयान कम ही सुनाई देते हैं, लेकिन जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। यह नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है और अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करता है। दोस्तों, यह सिर्फ आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक जवाब था। आज की तारीख में भारत 30 से ज्यादा देशों के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है। रूस, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों तक में भारत के 156 से ज्यादा स्पेशल रुपया अकाउंट खुले हैं। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका की चिंता सिर्फ भारत की मजबूती नहीं है, बल्कि डॉलर की गिरती पकड़ भी है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल डॉलर इंडेक्स में 11% की गिरावट आई है, जो पिछले 5 दशकों में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। सोचिए, जिस डॉलर को पूरी दुनिया आज तक बादशाह मानती आई, वही आज अपने सिंहासन से डगमगाने लगा है। वहीं दूसरी तरफ निवेशक उभरते बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विजेता कौन है? भारत। क्योंकि यहां राजनीतिक स्थिरता है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अब करेंसी में आत्मनिर्भरता की राह भी साफ है। अमेरिका ने सोचा था ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने डॉलर पर निर्भरता घटाई, रुपया मजबूत किया और विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर लिया। यह है असली जियोपॉलिटिकल चेस। चाल अमेरिका ने चली, लेकिन मात भारत ने दे दी। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी करेंसी की ताकत उसके नोट पर छपी तस्वीर से नहीं, बल्कि दुनिया में उसकी स्वीकृति से तय होती है। और आज रुपया उसी दिशा में बढ़ रहा है। इस पलटवार का सबसे बड़ा सबक यही है कि भारत अब न रक्षात्मक खेल रहा है, न इंतजार कर रहा है। अब भारत आक्रामक चालें चल रहा है। और आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो यह दर्ज होगा कि जब एक महाशक्ति ने भारत को कमजोर समझा, तो भारत ने उसे आर्थिक मैदान में ऐसी मात दी कि पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाल ही में एक और ताजा खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल ब्रिक्स देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है,
फैसला किया है कि अब व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करनी होगी। यानी अब कोशिश ये होगी कि एक साझा भुगतान सिस्टम बने जिसमें स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल हो। इससे डॉलर की पकड़ कमजोर होगी और देशों को अपने हिसाब से व्यापार करने की आजादी मिलेगी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत ने रूस, यूएई और कई अन्य देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड की दिशा में समझौते शुरू भी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि जब भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अब सीधे रुपए और रूबल में भुगतान हो सकता है, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ही सोचिए, जब इतने बड़े सौदे डॉलर के बिना होने लगेंगे तो क्या अमेरिका को झटका नहीं लगेगा? और हाँ, ये सिर्फ झटका नहीं है, बल्कि एक तरह से एक शांत क्रांति है जो धीरे धीरे दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बदल सकती है। भारत के लिए ये कदम दो फायदे लेकर आएगा। पहला, हमें बार बार डॉलर बदलने का झंझट नहीं रहेगा। दूसरा, हमारी अपनी मुद्रा मजबूत होगी। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे, क्या आने वाले वक्त में भारत और ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की नई आर्थिक ताकत बन सकते हैं? तो दोस्तों, जवाब साफ है, हाँ, ये शुरुआत हो चुकी है। अभी रास्ता लंबा है, लेकिन ये कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक चेतावनी है कि अब दुनिया सिर्फ एक देश के इशारे पर चलने वाली नहीं रहेगी। दोस्तों, अमेरिका ने जब ट्रंप प्रशासन के दौरान टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी, तब शायद उसने सोचा भी नहीं था कि उसका असर इतनी दूर तक जाएगा। उस वक्त ट्रंप का मकसद सिर्फ चीन को घेरना था, लेकिन असली झटका पूरी दुनिया को लगा। और यहीं से देशों ने सोचना शुरू किया कि क्या दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था हमेशा डॉलर पर ही टिकी रहनी चाहिए? ट्रंप के ऊंचे टैरिफ ने चीन, रूस, भारत जैसे बड़े देशों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हर बार जब अमेरिका अपनी नीति बदलता है तो उसका असर पूरी ग्लोबल ट्रेड चेन पर पड़ता है। पेट्रोल, गैस, तकनीक, दवाइयां, हर चीज महंगी हो जाती है। यही वजह है कि अब ब्रिक्स और कई अन्य देश डॉलर की पकड़ ढीली करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज हालात यह हैं कि दुनिया के सामने दो रास्ते हैं। पहला, हमेशा की तरह डॉलर पर निर्भर रहना और अमेरिका की नीतियों से प्रभावित होना। दूसरा, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाना जहां देशों के बीच व्यापार उनकी अपनी करेंसी में हो। और यही हो रहा है क्योंकि कई देश पहले ही अपने केंद्रीय बैंकों के जरिए डॉलर की पकड़ को कम करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस और चीन तो युआन और रूबल में व्यापार बढ़ा चुके हैं। भारत ने रुपये में अकाउंट खोल दिए हैं और सऊदी अरब तक अब तेल बेचने में डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं पर विचार कर रहा है। यानी धीरे धीरे परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के टैरिफ वॉर ने अनजाने में दुनिया को एक नया विकल्प सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आने वाले वक्त में यह प्लान सफल हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि डॉलर का वह सुपर पावर स्टेटस कमजोर पड़ जाएगा। और दोस्तों सोचिए, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार बेअसर हो जाएगा। दोस्तों, अब खेल सिर्फ तेल या टैरिफ का नहीं रहा, अब खेल करेंसी और आर्थिक प्रभुत्व का है। और इस खेल में भारत धीरे धीरे विजेता बनता नजर आ रहा है। बाकी आपका भारत के इस शानदार कारनामे के लिए क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।